Welcome students or friends. So today I discuss about the concept of belongs to and doesn't belongs to the first unit of class 11th set. तो मैं आपको आज ये बता दूंगा बिलोंग्स टू क्या होता है, डजंट बिलोंग्स टू क्या होता है, उसको किस तरह यूज़ किया जाता है एंड हाउ इट कैन बी अंडरस्टैंड। तो आप इस जो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है ये आपको बताने के लिए, आप इसको ध्यान से देखिए, गौर से सुनिए और आप समझ जाएंगे कि ये क्या होता है। दैट इज़ ओनली फॉर सच अ वंडरफुल स्टूडेंट्स। तो लेट्स सी। तो मैं आपको अभी इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखिए। तो आई एम हियर टू डिस्कस कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड डजंट बिलोंग टू। ये आपका यूनिट फर्स्ट है क्लास 11th। तो उसमें एक टर्म है बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू। ये आगे बहुत सारी यूज होगी। तो बिलोंग्स का सिंबल ये होता है जस्ट एज ई। तो यहाँ पे छोटा इसको बराबर नहीं किया, इसको जहां तक ही किया जाता है। और डजंट बिलोंग्स टू का जो होता है दैट इज ई, और इसको यहाँ पे कट कर दिया जाता है। अब ये मैंने एक सेट लिया है। सेट कौन सा है? ए। ये कौन सी फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म है। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ ये क्या चीज है। तो अगर आपने इसको फिर से देखना होगा तो आप मेरी लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं ये क्या चीज है। और इसको मैं थोड़ा और अच्छी तरह से छोटा वीडियो बना के आपको बड़े सिंपल तरीके से आप समझ सके बना के दूंगा आपको मैं। लेट्स सी। ए सेट, और ये जो अंदर होते हैं ये क्या होते हैं? ये ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या होते हैं ये ऑब्जेक्ट्स हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स। अब इस सेट के कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। और हर दो एलिमेंट के बीच में कॉमा यूज करते हैं। ये आपको पता है इस सेट के पॉइंट्स हैं। हर दो एलिमेंट के बीच में कॉमा है, और इसमें कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। एक एलिमेंट एक ही बार होगा। अब ये मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, और आपने इसमें सिंबल इंसर्ट करना है, बिलोंग्स या डजंट बिलोंग्स। ये वाला सिंबल जो है ये बिलोंग्स का है, और ये आपका डजंट बिलोंग। अब बिलोंग्स का यूज होना है, आपने ये करली ब्रैकेट जो लिखा है, करली ब्रैकेट के अंदर जो आपको एलिमेंट्स दिए हैं, दिस इज द करली ब्रैकेट एंड द एलिमेंट व्हिच आर इनसाइड द करली ब्रैकेट्स। तो इफ these elements here, the element which is inside the curly bracket, तो अगर ये एलिमेंट आपको दिए हैं तो ये सारे इसके एलिमेंट है। वन इससे बिलोंग कर रहा है, मतलब वन इसी का एलिमेंट है। जिस तरह से अंदर दिया है अगर वैसे ही वहां पे लिखा होगा ना वो बिलोंग्स है। अगर उसमें कुछ चेंज कर दी गई है, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स दिए, अगर उसमें कुछ चेंज किया हुआ है ना, फिर वहां पे वो उसके एलिमेंट्स नहीं है। ऑलराइट। अब देखो वन लिखा है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है ए। देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर वन है, हाँ ऐसा ही है ना, बिल्कुल ठीक है। तो दैट इज अ बिलोंग्स, पर वन इसका एलिमेंट है। नेक्स्ट ये आपका है 1 3 5। तो देखिए ये आपका ए सेट है, 1 भी है, 3 भी है और 5 आगे पीछे ले डजंट मैटर, लेकिन वहां पे 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है। मतलब उसमें कुछ चेंज तो नहीं किया है कि 1 के ऊपर आपने डैश लिख दिया है, या 1 के ऊपर आपने कर्ली ब्रैकेट यूज कर दिया 3 के ऊपर। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस तरह से एलिमेंट दिए हुए हैं, तो मतलब 1 3 और 5 ये एक ही एलिमेंट है, तो उससे बिलोंग्स कर रहे हैं। यहां पे सिंबल आएगा बिलोंग्स। लेट्स सी 5, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 है, हाँ 5 एलिमेंट है एक। 6 भी है, 5 भी है, 6 भी है, लेकिन 7 जो है इस पूरे सेट में नहीं है, तो ये वाला एलिमेंट नहीं है। अगर ये सारे एलिमेंट यहां पे दिए होते तो बिलोंग्स आता। 2 है लेकिन ये नहीं है, सभी होने चाहिए, दैट मीन दिस इज अ डजंट बिलोंग। अब देखो 1 लिखा है, 1 है, 2 है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या 1 2 के जो 1 और 2 एलिमेंट्स है उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट दिया अलग से? नो, कर्ली ब्रैकेट्स इन सारे एलिमेंट्स के बाहर लिखा हुआ है। तो इस सेट में कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको इस तरह से ये नहीं दिया है, मतलब ए में आपका इस तरह से कोई भी मटेरियल, कोई एलिमेंट्स नहीं दिया, दैट मींस ये इसका एलिमेंट नहीं है, तो दिस इज डजंट बिलोंग्स। अब आगे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं। अब आप बताएंगे 5 है, तो यहां डैश आ गया, इधर ए, तो इसमें क्या होगा? अगर आप घर में इसको देख रहे तो आपके समय इसमें माइंड में आ गया, तो क्या यहां पे सिंबल आएगा? कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 है, बिल्कुल है, तो ये इसके एलिमेंट्स है, बिलोंग्स। आई होप कि आपने मन में सोचोगे ऐसे। मैं एक और ले लेता हूं, जैसे मैं लिखूंगा ये आप साथ में सोचिए। ये लिखा मैंने 3 है, 5 है, 4 है, आगे पीछे लिखो डजंट मैटर, देखो। और यहां पे आ गया ए। देखिए ये कर्ली ब्रैकेट इसके अंदर 3 भी है,
5 भी है, 4 भी है, तो ये सारे एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस तरह से दी हुए हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, आगे पीछे ऑर्डर है, डजंट मैटर, लेकिन ये आपके ए सेट के एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलोंग्स। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, एक्चुअली that is the concept of belongs to and doesn't belongs to. This is the finest example to understand belongs to and doesn't belongs to. Thank you, have a nice day.